नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे संविधान में डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो शुरू करते हैं। डीपीएसपी जो डीपीएसपी का जो प्रावधान है संविधान में हमारे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक का जो डीपीएसपी का प्रावधान जो हमने लिया, कहाँ से लिया है, किस देश के संविधान से? तो आयरलैंड के संविधान से लिया है। डीपीएसपी का उद्देश्य क्या होता है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, मतलब वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना मेन उद्देश्य होता है। कई बार उद्देश्य पूछा गया है कि डीपीएसपी का उद्देश्य क्या होता है, तो याद रखना लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और दूसरा उद्देश्य देखें, आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। जैसे मूल अधिकार की बात करेंगे तो उसका क्या होता है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। उसी तरीके से डीपीएसपी का उद्देश्य होता है आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। जो हम डीपीएसपी देखते हैं संविधान में 3 प्रकार के, मतलब 3 टाइप में बांटा गया है। हालांकि ऑफिशियल नहीं है, मतलब कुछ विद्वानों ने इस आधार पर वर्गीकरण किया। हालांकि संविधान सभा ने इस तरह से नहीं बांटा है, ठीक है। इसमें समाजवादी हैं, कुछ गांधीवादी हैं, उदारवादी हैं। हालांकि आर्टिकल लिखे हैं, लेकिन हम बाद में देख लेंगे। पहले हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा कौन सा लिखे। 38 में क्या है, 39 में क्या, 39 से 41 ये सब, ठीक है। तो शुरू करते हैं आर्टिकल 36 से लेकर। पहला तो प्रश्न है आर्टिकल 36 में क्या है। आर्टिकल 36 में दी गई है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा देखो, आर्टिकल 12 में भी राज्य की परिभाषा दी गई और 36 में भी राज्य की परिभाषा दी। अनुच्छेद 36 में यही कहा गया कि राज्य की परिभाषा वही होगी जो अनुच्छेद 12 में लिखी है, ठीक है। राज्य का मतलब यहाँ पे है केंद्र या राज्य सरकार, मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार कोई भी बॉडी है, फिर स्थानीय सरकार और कई बॉडी आते हैं जो पीएसयू होते हैं, वो भी सरकार में आते हैं, ठीक। तो मोटा याद रखना 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा है। फिर आता 37 में बताया गया है जो डीपीएसपी है इनकी प्रकृति क्या, नेचर क्या है, मतलब ये प्रकृति नेचर कैसा है, मतलब ये सरकार के लिए बाध्यकारी हैं या फिर बाध्यकारी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू करवा सकते नहीं लागू करवा सकते, ये सब बताया गया है। तो इनका नेचर जो है गैर न्यायोचित है, मतलब इसका न्यायालय द्वारा हम लागू इन्हें नहीं करवा सकते हैं, मतलब इन्हें सरकार लागू करने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक। बाध्य नहीं, इसका मतलब क्या है, राज्यों का एक कर्तव्य है। कर्तव्य क्या होते हैं, मतलब लागू करना कंपलसरी नहीं होता, ठीक है। कर्तव्य राज्य की इच्छा पे है, राज्य चाहेगा तो इनको इम्प्लीमेंट करेगा, राज्य चाहेगा तो नहीं इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो 37 में इनकी प्रकृति बताएगी कैसी है, गैर न्यायोचित है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाके हमने, हाई कोर्ट में जाके या फिर किसी भी न्यायालय में जाके इन्हें लागू नहीं करवा सकते। तो 37 हो गया। 38 देखते हैं। इसमें कहा गया राज्य का कर्तव्य है कि, मतलब किसी राज्य, मतलब राज्य का कर्तव्य है कि 38 फर्स्ट, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना। इसमें उद्देश्य बताया गया कि डीपीएसपी के राज्य का उद्देश्य क्या है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था बनाना, ठीक। ऐसी व्यवस्था बनाना कि व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त हो चुके। और ये बाद में जोड़ा गया है 38(2) बोलते हैं इसे। इसमें कहा गया है कि आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करना। ये प्रावधान जोड़ा गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, ठीक। तो 38-39वां देखते हैं। 45 में कहा गया राज्य अपनी नीतियां बनाते समय निम्न बातों के ध्यान में रखेगा। वो कौन कौन सी बातें हैं, वो निम्न बातें हैं। पहला तो ये 45 ए, ये 45 का ए है, ठीक है। राज्य जो है ना, नागरिकों को जीविका उपार्जन के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना, मतलब राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएंगे लोग अपनी आजीविका चला सकें, ये पहला कर्तव्य है। 39 का बी, भौतिक संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग किया जाए जिससे समुदाय का सर्वोत्तम हित हो सके, मतलब जो भी समुदाय की संपत्ति है उसका ऐसा प्रयोग कर दे समुदाय का अधिकतम से अधिकतम भला हो सके। 45 सी, धन व उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण ना हो, मतलब राज्य प्रयास करेगा कि जो भारत में धन है किसी एक व्यक्ति के पास ही स्टोर ना हो जाए, मतलब
ठीक, तो 39C, 39 का डी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 39 का डी, पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। मतलब पुरुष हो या स्त्री हो, अगर काम एक ही कर रहे हैं तो उनको समान वेतन मिलना चाहिए। 39 का डी। 39 का ई है कर्मकारों, जो भी वर्कर हैं उनकी क्षमता के आधार पर या उनकी क्षमता के अनुसार ही कार्य मिले। तो राज्य प्रयास करेगा कि जो भी वर्कर हैं उनको क्षमता के अनुसार उन कार्य दिया जाए, और इसी के साथ साथ जो भी नाबालिग हैं मतलब बच्चे हैं उनका दुरुपयोग ना हो सके। मतलब उनको ऐसे कारखानों में ना लगाया जाए जहां उनका मिसयूज हो सके। ठीक, तो 39 हो गया। 39F, 45F बालकों को स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराना। मतलब बालकों के लिए ऐसा इन्वायरमेंट बनाया है जिससे उनका जो स्वास्थ्य है, उनका मानसिक अच्छा विकास हो सके। इसके लिए क्या, स्वच्छ वातावरण देना, नैतिक वातावरण देना इत्यादि। ये भी जोड़ा गया है कब, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 द्वारा। बात करते हैं 39 से। ये सभी पाठ मैंने पढ़े थे 39 का, ABCDEF। अब ये है 39A। बाद में मैंने जो इसमें क्या है, जितने भी गरीब हैं, वीकर सेक्शन के प्रकार से जो है उनको निःशुल्क व विधिक सहायता उपलब्ध कराना। ये मूल संविधान में नहीं था, इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 39 से। 39A। ठीक, 40, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है DPSP। अनुच्छेद 40 में कहा गया ग्राम पंचायतों का गठन, मतलब सरकार प्रयास करेगी ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। जैसे हम बात करते हैं जब जो पंचायती राज आज में देखते हैं ना, वो कहीं ना कहीं अनुच्छेद 40 को ही लागू किया गया है ग्राम पंचायतों को। ये विचार किसका था, महात्मा गांधी जी का विचार था, ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। तो अनुच्छेद कितने 40 में है। अनुच्छेद 41 देखते हैं। सभी लोगों को काम पाने, शिक्षा पाने व बेरोजगारी व बुढ़ापा, बीमारी आदि की दशा में राज्य लोक सहायता देगी। मतलब राज्य प्रयास करेगा सभी को कार्य मिले, शिक्षा मिले, बेरोजगारी के लिए बेरोजगारी भत्ता दे, अगर बुढ़ापा है उसके लिए स्वास्थ्य सुविधा जैसे कई योजनाएं आती हैं, बीमारी के लिए जैसे आयुष्मान भारत हो गया। ये कहीं ना कहीं 41 के ही अनुसार एक प्रकार से हैं। उसके लिए जैसे लोग आयुष्मान भारत में क्या है कि एक फैमिली को एक साल में 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं 41 के ही अंतर्गत आएगी। ठीक है, इसी के बाद देखते हैं 42, अनुच्छेद 42। कर्मकारों के स्थान पर, मतलब जितने भी वर्कर हैं उनके स्थान पर स्वस्थ वातावरण व मानोचित दशाएं, मतलब जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ पे स्वस्थ इन्वायरमेंट हो, वहाँ पे मतलब काम करने के योग्य दशाएं हो। और इसी अनुच्छेद के तहत महिलाओं को प्रसूति सहायता उपलब्ध कराई गई। जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं, जिससे हम पढ़ते हैं योजना मातृ जननी सुरक्षा योजना, जिसमें शायद 5,000 रुपये दिए जाते हैं। तो प्रावधान किसके तहत, इसी के तहत किया गया। ठीक है, प्रसूति के समय सहायता कई बार पूछा गया है, महिलाओं को प्रसूति के समय सहायता किस अनुच्छेद के तहत दी गई, तो 42 के तहत। ठीक है, अब देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला अनुच्छेद 43, सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। मतलब एक जो मजदूरी है वेजेस अच्छे मिलना चाहिए, उचित काम भी मिले और शिष्ट जीवन स्तर प्राप्त होगी। 43 में ही कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया है। तो कई बार पूछा गया कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन किस आर्टिकल में है, तो 43 में है। यह भी गांधी जी का विचार था। अगला आर्टिकल देखते हैं इसी में 43A, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किया गया था। जो भी मतलब इंडस्ट्री है, जो वर्कर हैं उनका उसमें पार्टिसिपेट हो सके, ये 43A कहता है। इसको कब ऐड किया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इसी प्रकार से देखें 43B, 43B भी करता है सहकारी समितियों की स्थापना। ये कब जोड़ा गया था, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में जोड़ा गया। आर्टिकल 44 मोस्ट इम्पॉर्टेंट 44 है, 43 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
जो हम पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता मतलब सिविल कोड की राज्य प्रयास करेगा कि पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता सिविल कोड हो। ठीक है, सिविल कोड मतलब जितने भी पर्सनल लॉ, जो पर्सनल लॉ है ना धर्म के अनुसार है, वो किसी धर्म के अनुसार नहीं बल्कि एक उन पे सब पे एक राय बनेगी, तलाक हो चाहे उत्तराधिकार के संबंध में हो। ठीक है, तो इसी को सिविल कोड कहते हैं। तो आर्टिकल 44 में प्रावधान सिविल कोड है। देखते हैं अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक निःशुल्क व शिक्षा उपलब्ध कराना। मतलब जो आंगनबाड़ी शिक्षा देखते हैं, जो 6 वर्ष तक या फिर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य होगा 45 में। हालांकि जो पहले था इसमें पहले प्राथमिक शिक्षा थी। देखते हैं, इसमें पहले प्राथमिक शिक्षा का अधिकार था, जो 6 वर्ष जो पहले जो था ना 1 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक का। तो इसको हटा के क्या कर देगा, इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है ना 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य व कंपलसरी करके फंडामेंटल राइट बना दिया गया। ठीक है, तो वर्तमान में जो प्राथमिक शिक्षा है एक फंडामेंटल राइट है 6 से लेकर 14 वर्ष तक, आर्टिकल किसके 21 के तहत, 21A के तहत। ठीक है, तो 45 में कई बार पूछा जाता है कि जो 0 से लेकर 6 वर्ष तक जो शिक्षा का प्रावधान है बच्चों को किस अनुच्छेद में है, तो 45 में है, और 6 से 14 वर्ष तक का 21 में, 21A में। ठीक है, देखते हैं अगला आर्टिकल 46। इसमें अनुसूचित जाति जनजाति व समाज के पिछड़े वर्गों को शैक्षिक व आर्थिक हितों तथा सामाजिक न्याय के लिए विशेष उपबंध। मतलब राज्य प्रयास करेगा कि अनुसूचित जाति जनजाति और समाज के अन्य पिछड़े जो शैक्षणिक आधार हितों के हो सके, इसके लिए सामाजिक न्याय उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए विशेष उपबंध बना सकता है। ठीक है, अनुच्छेद देखते हैं 47 में 2 पार्ट हैं। राज्य प्रयास करेगा कि पोषाहारी स्तर सभी नागरिकों को पोषाहारी स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना है, राज्य का कर्तव्य है कि सभी नागरिकों का पोषाहार स्तर व वन जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य सुधार करना। दूसरा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जैसे नशीले दवाओं, मदिरा, ड्रग आदि पर रोक लगाना। ड्रग पर लगाना किसके आर्टिकल 47 के अनुसार ही सही। ठीक, ये भी मतलब एक प्रकार से गांधीवादी विचारधारा पे आधारित है। ठीक, तो 47 हो गया। देखते हैं 48 में जो फर्स्ट है इसमें कृषि तथा पशुपालनों को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना। मतलब एग्रीकल्चर और जो पशुपालन है इसको हम तकनीकी आधार पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें ताकि अधिक से अधिक किसानों को लाभ हो सके। जो इसमें दूसरा है गाय, बछड़ा, अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक लगाना। मतलब जो भी पशु बलि है 48 के तहत सरकार उसे बैन कर सकती है। रोक लगाना, उनकी नस्लों में सुधार करना। जैसे कई राज्यों में कानून है कि गाय की हत्या नहीं की जाएगी, तो आर्टिकल 48 के ही तहत प्रकार से राज्य को पावर देता है कि वो प्रयास करेगा। ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित था। ठीक, गांधीवादी एक है 48A, बाद में जोड़ा गया था पर्यावरण का संरक्षण व वन्य जीवों की रक्षा। मतलब वाइल्ड लाइफ एनिमल जो है उनकी सुरक्षा करना और पर्यावरण का रक्षण करना। जैसे देखो एक कब जोड़ा गया, अभी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 द्वारा जोड़ा गया। 48 से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब बात करें, देखें अगर अगले आर्टिकल बात करें अनुच्छेद 49 की, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान, वस्तुओं आदि का संरक्षण करना किसमें 49 में। राज्य प्रयास करेगा जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान, वस्तु आदि हैं, जैसे इमामबाड़ा हो गया, ताजमहल हो गया, जो उनका संरक्षण करता है राज्य किसके अनुच्छेद 49 के ही तहत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल है 50 में क्या गया, न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण करना। मतलब राज्य प्रयास करेगा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका
को पृथक किया जाए, मतलब अलग अलग किया जाए, एक दूसरे में इंटरफेयर ना करे। ठीक है, देखिए अगर सेपरेशन ऑफ पावर पे आधारित है, जो सेपरेशन ऑफ पावर पे मतलब कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका अलग हो, तो इसी पे आधारित है। जो हमने इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत लिया, कहाँ से लिया? यूएसए के संविधान से प्रभावित है। अंतिम आर्टिकल जो है 51, इसमें राज्य प्रयास करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा स्थापित करना, और साथ ही से जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद है उनको मध्यस्थता से निपटारा करना राज्य प्रयास करेगा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऑलमोस्ट डीबीएसपी तो आपको सारी साया रटे ही होना चाहिए। अब देख लेते जो पहले बात की थी ना, इन्हीं आधार पे गांधीवादी, ये देखिए तो 3 प्रकार से बताया ना, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। तो 38 समाजवादी है, 39 समाजवादी, 39 ए समाजवादी, और 41, 42, 43 है, 47, ये जो सभी हैं उदारवादी पे, समाजवादी पे हैं। और गांधीवादी पे 40 मतलब ग्राम पंचायतों का गठन, 43 ए, सॉरी 43, फिर 43 बी, फिर 46, फिर 47, फिर 48 सेकेंड। और उदारवादी पे हैं 44, मतलब जो कॉमन सिविल कोड है ये उदारवादी का अनुच्छेद है। 45 0 से 6 वर्ष शिक्षा, 48 ए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन वाला, 49 जो भी अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्मारक उनका संरक्षण, 50 कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण, 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से निपटारा करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो आप इनको याद कर लें, कई बार ऐसे पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद समाजवादी विचारधारा के हैं, कौन गांधीवादी के और कौन उदारवादी के हैं। तो अगर आप ऐसे याद करो तो डिटेल में तो आपने पढ़ा है, तो याद रखना 38 45 ये सब। ठीक, तो ये था हमारा डीपीएसपी। वो उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।